Assalamu alaikum, welcome back to Learn with Ansa. In this video, I am going to teach you past continuous tense. Basically, past continuous tense किसे बोलते हैं, जिसमें जो एक्शन है वो हो रहा था. फॉर एग्जाम्पल, हिना खाना खा रही थी, सलमा सो रही थी, अली स्कूल जा रहा था, दिस एंड दैट. वेलकम बैक टू लर्न विद आंसा. पास्ट कंटिन्यूस की पहचान बेसिकली क्या है, इससे हम बोलते हैं जो काम एक्शन जो हो रहा था, इसकी पहचान क्या है, रहा था, रही थी और रहे थे वगैरह. जिसके लास्ट पे आ जाए रहा था, रही थी और रहे थे वगैरह. फॉर एग्जाम्पल, पास्ट का मतलब क्या है, जो था, थी, थे, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, था, थी, थे. इसी तरह कॉन्टिन्यूस की क्या है, रहा, रही, रहे. जब हम इसको कंपाइल करते हैं तो क्या हमारे पास मिक्सचर बन के जाता है, रहा था, रही थी और रहे थे. आई होप कि आपको समझ आ गई होगी. ये था, थी, थे पास्ट के हैं. कॉन्टिन्यूस का क्या है, रहा, रही, रहे. ठीक है, दोनों को मिक्स किया, रहा था, रही थी, रहे थे. तो इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे बनी वो आपको समझ आ गई है. हम इसी के अकॉर्डिंग जिसके टेंस के लास्ट पे आएगा, हम अपने सेंटेंसेस जो है वो क्रिएट करेंगे. इसकी आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको बता दी है. आइडेंटिटी इसकी यही है. अब हम चलते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब की तरफ. सो बेसिकली देयर आर टू हेल्पिंग वर्ब्स इन दिस टेंस, दैट आर वाज एंड वर. द क्वेश्चन इज हियर, वाज किसके साथ यूज करेंगे और हम वर किसके साथ यूज करेंगे. वाज, वाज यूज करेंगे हम ही, शी, इट और एनी सिंगुलर. ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम. ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम. नेम में कोई भी पर्सन का नेम आ सकता है. इसी तरह जो वर है वो हम प्लूरल के साथ इस्तेमाल करेंगे. आई, वी, यू एंड दे. आई, वी, यू, दे के साथ हम वर का यूज करेंगे. सो डोंट फॉरगेट. एंड वर्ब, यहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करेंगे, जिसे हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और जेरेंट फॉर्म भी बोलते हैं. बेसिकली है वो फर्स्ट फॉर्म ही, लेकिन आईएनजी लगा के वो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाएगी. सिंगुलर के साथ क्या यूज करते हैं मैंने आपको बता चुकी हूँ. प्लूरल के साथ क्या यूज करते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ. वाज एंड वर. सो लेट्स मूव टू इट्स स्ट्रक्चर. सिंपल, अफर्मेटिव. अफर्मेटिव बोलते हैं सिंपल टेंसेस को. अफर्मेटिव. सिंपल के लिए क्या यूज होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर. वाज वर को हम सेलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर सेंटेंस. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट, वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल टेंस, जिसमें हम फॉर एग्जांपल वो सो रही थी, वो सो रही थी. लास्ट पे क्या आ रहा है, रही थी. इट्स मीन ये कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है. मतलब वो काम कर रही थी, कोई भी जो एक्शन है वो हो रहा था. अब ही आएगा यहाँ पे, सॉरी शी आएगा. वो सो रही थी, लड़की की बात हो रही है. शी, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, कंप्लीट विद मी. शी, वाज और वर में से क्या यूज करेंगे, क्या सिलेक्ट करेंगे, हम इसे देखेंगे. वाज लग रहा है ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम. शी वाज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप प्लस आईएनजी, स्लीपिंग. फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और आल्सो जेरेंट फॉर्म. शी वाज स्लीपिंग. सिंपल. अब जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट भी आए. वो बिस्तर पर सो रही थी, ठीक है, इसलिए ऑब्जेक्ट का होना हर सेंटेंस में लाजमी नहीं. आपका सब जो सेंटेंस है वो वैसे भी कंप्लीट हो जाएगा. इसी तरह ये सिंपल की एग्जांपल होगी. अब नेगेटिव का स्ट्रक्चर बताती हूँ आपको. नेगेटिव के लिए भी यही रहेगा, बस यहाँ पे हम नॉट का ऐड कर देंगे. नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट. बाकी एज इट इज रहेगा. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. इसी तरह वो सो नहीं रही थी, वो सो नहीं रही थी. शी, वाज वर में से क्या सिलेक्ट करेंगे, शी के लिए वाज का यूज हो रहा है. शी वाज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, स्लीप. फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इज आईएनजी. शी वाज नॉट स्लीपिंग.
वो सो नहीं रही थी। इसी तरह इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंटरोगेटिव, यहाँ पे जो वाज वर्ब है वो हम टेंस के स्टार्ट पे ले आएंगे, बिकॉज कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं हम उनको स्टार्ट पे ले आते हैं। वाज वर्ब सिलेक्ट करेंगे बाद में कि वाज किसके साथ लगाएंगे और वर्ब किसके साथ लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सारा स्ट्रक्चर सेम है, जस्ट वाज वर्ब हमारा जो है वो स्टार्ट पे आ गया। क्या वो सो रही थी, क्या वो सो रही थी, क्या वो सो रही थी। अब वो लड़की के लिए क्या यूज करते हैं हम, शी, लेकिन वाज वर्ब में से हम क्या यूज करते हैं, वाज। वाज को स्टार्ट पे लेंगे, वाज शी स्लीपिंग, was she sleeping question mark, don't forget to put the question mark in interrogative sentence. Okay, this is the example of interrogative sentence. अब मैं आपको और एग्जांपल्स देती हूँ जिससे आपको और क्लियर आउट हो जाएगा। तो ये बेसिकली सेंटेंस जो है बहुत इजी है, इसमें दो ही तो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, was एंड were, और आईएनजी का यूज करना है हमने। हमने वो स्ट्रक्चर्स को अपने सामने रखते हुए सारे सेंटेंस जो है बना देने हैं। वो मैच खेल रहे थे, वो मैच खेल रहे थे। मैं आपको नेगेटिव, एफर्मेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मिक्स करके मैं आपको वो समझाऊंगी। हम एग्जांपल्स को देखते हैं। वो मैच खेल रहे थे, वो बाजार जा रहा था, सलमा कपड़े नहीं धो रही थी, सलमा कपड़े नहीं धो रही थी। वो चाय नहीं पी रहा था, वो चाय नहीं पी रहा था। हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। वो मैच खेल रहे थे, वो मैच खेल रहे थे। ज्यादा लोगों के लिए क्या यूज करते हैं हम, बेसिकली दे वर। दे के साथ क्या यूज करेंगे हम, IVU दे के साथ हम वर का यूज करेंगे। दे वर प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग, प्ले इज अ फर्स्ट फॉर्म एंड ING लगा के फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, जेरेंट फॉर्म। दे वर प्लेइंग मैच। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। वो बाजार जा रहा था, वो बाजार जा रहा था। He was going to bazaar, he was going to bazaar। he के साथ was का यूज करेंगे, he के साथ was लगाएंगे, प्लस हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। he was going to bazaar, है ना। कपड़े सिलाई नहीं कर रही थी, हिना कपड़े सिलाई नहीं कर रही थी। हिना के साथ क्या यूज करेंगे, एनी सिंगुलर नेम, कोई भी नेम आ जाए किसी भी पर्सन का, तो आपने क्या लगाना है, वॉज लगाना है। हिना वॉज वर्ग के बाद आपने नॉट लगाना था। हिना वॉज नॉट सिंग द क्लॉथ्स। वो तुम झूठ बोल रहे थे, तुम झूठ, नेगेटिव का एक ले रहे थे, तुम झूठ नहीं बोल रहे थे, तुम झूठ नहीं बोल रहे थे। IVUD के साथ हम वर का यूज करेंगे। यू वर नॉट, वाज वर के बाद आपने नॉट लगाना है। यू वर नॉट टेलिंग अ लाई, टेल बोलना, टेलिंग ING आपने साथ लाजमी लगाना है, टेलिंग अ लाई, बिकॉज कॉन्टिन्यूस का मतलब ही ये होता है कि आपने साथ में ING का ऐड करना है।
अगर आपने आईएनजी ऐड नहीं किया, इट्स मीन जो आपका टेंस है वो बिल्कुल करेक्ट नहीं है, वो रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। तुम झूठ नहीं बोल रहे थे। अब इंट्रोगेटिव की एग्जांपल्स लेते हैं। इंट्रोगेटिव में हम क्या वाले सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं? क्या मैं किताब पढ़ रहा था? क्या मैं किताब पढ़ रहा था? अब यहाँ पे लास्ट पे रहा था आ गया, इट्स मीन ये कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूस का है। हम इसी के अकॉर्डिंग जो है अपना सेंटेंस जो है कंप्लीट करेंगे। क्या मैं किताब पढ़ रहा था, यहाँ पे मैं है, मैं के लिए क्या यूज करते हैं हम? वर। आई के साथ क्या यूज करेंगे? वर। कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो इंट्रोगेटिव में वो हम स्टार्ट पे ले आते हैं, वर, बाद में सब्जेक्ट, जो मैंने आपको फॉर्मुलेशन पहले लिखवाई थी अपने माइंड में, वो रख के इसको कंप्लीट करना है आपने। वर आई रीडिंग, रीड पढ़ना, आईएनजी साथ लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने आईएनजी का यूज करना है। वर आई रीडिंग अ बुक, सेकेंड वन इज क्या वो मुझे मार रही थी। कुछ भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब यहाँ पे रही थी, इट्स मीन पास्ट कंटिन्यूअस। अब यहाँ पे वो लड़की की बात और इट्स मीन यहाँ पे शी का ऐड करेंगे हम। was शी, बीट होता है किसी को मारना, प्लस आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने आईएनजी का यूज करना है। was she beating me, was she beating me, question mark. So these are also two examples of interrogative tense. इसी तरह कोई और एग्जांपल देख लें। वो चाय पी रहा था। मैं आपको एक और एग्जांपल को तीनों में एलेबोरेट करूंगी, सिंपल में, नेगेटिव में एंड पास्ट में, इन सिंपल, पास्ट एंड इंटरोगेटिव। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैं उसी को अफर्मेटिव में, नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करूंगी। तुम चाय पी रहे थे, तुम चाय पी रहे थे। सिंपल है, रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस है, इसी के अकॉर्डिंग जो है हम अपना सेंटेंस क्रिएट करने लगे हैं। यू के साथ हम किस चीज का यूज करते हैं? वर का। यू वर टेकिंग टी, यू वर टेकिंग टी, ये सिंपल हो गया। इसी को मैं नेगेटिव में कन्वर्ट करूंगी। तुम चाय नहीं पी रहे थे, तुम चाय नहीं पी रहे थे। यू, आपने was वर्ब के बाद नॉट का ऐड करना है। यू वर नॉट टेकिंग टी, सारा जो स्ट्रक्चर सेम रहेगा, जस्ट आपने नॉट का ऐड कर देना है was वर्ब के बाद। यू वर नॉट टेकिंग टी। इसी को मैं मॉडल करूंगी इंटरोगेटिव में। क्या तुम चाय पी रहे थे, क्या तुम चाय पी रहे थे। जो was वर्ब है हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हम उनको इंटरोगेटिव में स्टार्ट पे ले आते हैं। वर यू टेकिंग टी, वर यू टेकिंग टी, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। अब बहुत से केसेस होते हैं जहाँ पे इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव आपको टेंसेस मिल जाते हैं देखने को। क्या तुम चाय नहीं पी रहे थे, मैं आपको एक उसकी एग्जांपल भी दे देती हूँ। वर यू नॉट, आपने सब्जेक्ट में अगर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव आ जाए तब आपने सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। क्या लगाना है? सब्जेक्ट के बाद नॉट। वर यू नॉट टेकिंग टी। एक और केस सामने आता है, तुम चाय क्यों पी रहे थे, तुम चाय क्यों, तुम चाय क्यों पी रहे थे। यहाँ पे डब्ल्यूएच फैमिली फॉल करती है। तुम चाय क्यों पी रहे थे, ये भी इंट्रोगेटिव है, लेकिन यहाँ पे डब्ल्यूएच फैमिली स्टार्ट पे आ जाएगी। वाई, सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, जस्ट डब्ल्यूएच फैमिली यहाँ पे वाई, क्यों, वाई वर यू टेकिंग टी, सेम एज इट इज। वाई वर यू टेकिंग टी, वाई वर यू टेकिंग टी, तुम चाय क्यों पी रहे थे। सो आई थिंक मैंने आपको इतना एलेबोरेट कर दिया, आपको वो अच्छे से समझ आ गई होगी। एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल
tell you past perfect tense. So stay tuned with me.